रूस हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर हो एशिया का कोई देश, सभी के सभी भारत को अब एक बड़ी शक्ति मानते हैं। इसके पीछे की वजह खुद भारत ने दिखाई है कि वो कई बार जिस चीन को लेकर कहा जाता था कि एशिया में उसका दबदबा है, वो भारत ने चंद दिनों में खत्म कर दिखाया और बता दिया कि जो देश दूसरों देशों की मदद करने के लिए आगे आते हैं उसी का दबदबा होता है पूरी दुनिया में। इसी कड़ी में भारत के पड़ोसी देश भूटान में खाने पीने के संकट सामने आ गए हैं और भूटान की ओर से भारत से लगी है मदद की उम्मीद। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान के बाद भूटान को क्या क्या भेजेगा भारत, और क्या एक बार फिर से साबित हो गया कि एशिया का राजा सिर्फ और सिर्फ भारत है, चीन नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल पिछले कुछ महीने के दौरान वैश्विक घटनाक्रमों में हुए बदलाव ने कई देशों में खाने पीने की चीजों का संकट पैदा कर दिया है। पड़ोसी देश श्रीलंका पहले से ही अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा, अब भारत के एक और पड़ोसी देश भूटान में भी खाने की चीजों को लेकर कमी आ गई है। भूटान की आबादी 8 लाख से भी कम है, लेकिन इस छोटे से देश को रूस यूक्रेन युद्ध के कारण मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा। 3 महीने से अधिक समय से जारी युद्ध के कारण क्रूड ऑयल और अनाजों की वैश्विक कीमतें आसमान छू चुकी है। इस कारण महामारी की मार के बाद रिकवरी की राह पर लौटी भूटान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। भूटान उन पड़ोसी देशों में शामिल है जो खाने पीने की चीजों की घरेलू डिमांड को पूरा करने के लिए भारत पर निर्भर रहता है। भूटान ने पिछले साल भारत से $30.35 मिलियन का अनाज खरीदा था। भूटान मुख्य तौर पर भारत से चावल और गेहूं खरीदता है। हालांकि अभी भूटान की चिंता इस कारण बढ़ गई है कि भारत ने गेहूं और चीन के निर्यात पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। भूटान के वित्त मंत्री ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। शर्मा ने बिना किसी देश का नाम लिए कहा, खाने पीने की चीजों की कमी से महंगाई और बढ़ सकती है। कुछ देशों ने अनाजों के निर्यात पर रोक लगाने के फैसला किया है। इसका क्या असर होगा, इसे लेकर सरकार चिंतित है। तो वहीं भारत ने साफ कहा है कि वो पड़ोसी देशों को अनाजों का निर्यात करता रहेगा। साथ ही भारत ने उन देशों को भी अनाज देने का भरोसा दिया है जो संकट से जूझ रहे हैं। इससे पहले भूटान के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने देश के राजा जिग्मे खेसार नाम गेल वांगचुक से मुलाकात की थी। जयशंकर ने उस वक्त कहा था, भूटान के राजा के अपने देश को बदलने के नजरिए ने हमारे अभूतपूर्व संबंधों को दिशा दी है। भारत भूटान संबंध एक दूसरे के कल्याण और हितों को लेकर एक वास्तविक चिंता पर आधारित है। भूटान के साथ हमारा सहयोग अद्वितीय है, जो नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक बंधनों से प्रेरित है। खैर, ये तो तय है कि भारत भूटान की मदद करेगा ही करेगा, क्योंकि भारत मानवीय मदद करने में कभी भी चूक नहीं करता और यही भारत की दुनिया में पहचान है, एक विश्व गुरु की।